हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के नोटिफिकेशन के बारे में। होपफुली आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन देख ली होगी। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसको फिल कर सकते हैं। हम इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिसाइड करेंगे, बताएंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्म के बारे में। तो ये निकला है, इसमें 6 पोस्ट हैं। वन इज़ फॉर आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सोनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू नीड टू फिल दैट फॉर्म। चलिए, अब ये है सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब शेड्यूल की बात करते हैं। तो अब देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई है वो 23 नवंबर तक है और फीस भी आप तभी तक भर सकते हैं। और जो आपका कॉल लेटर है फॉर प्रीलिम्स वो दिसंबर में आ जाएगा एंड प्रीलिम्स एग्ज़ाम इज़ ऑन 26 दिसंबर और इसका रिज़ल्ट जान में आ जाएगा एंड मेंस का आपका फिर कॉल लेटर भी जान में आएगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम 30 जान तक हो जाएगा और मेंस का एग्ज़ाम फेब में कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर पोस्ट का बेसिक क्राइटेरिया है तो इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो नेशनैलिटी, कोई भी इंडियन, सिटीज़न ऑफ इंडिया और द सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सारा इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और एज क्राइटेरिया है मिनिमम 20 ईयर्स एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम इज़ 30 ईयर्स तक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करें आईटी ऑफिसर की। एज वही है 20 to 30 ईयर्स के बीच वाले। और इसमें एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए 4 इयर्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस में, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर्स, और ग्रेजुएटिंग हैविंग पास्ड DOEA CCB लेवल। अब अगली जो पोस्ट निकली है वो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, स्केल 1। इसमें भी 4 इयर्स की डिग्री ग्रेजुएशन चाहिए। देन राजभाषा अधिकारी, यू नीड टू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है संस्कृत में विद हिंदी एंड इंग्लिश दोनों एज अ सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएट लेवल। लॉ ऑफिसर की बात करें तो LLB और एंड यू शुड बी enrolled as an advocate with the bar council. देन अब HR पर्सोनल ऑफिसर, आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, या आपके पास हो 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HRD, सोशल वर्क या लेबर लॉ। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम इन सब कोर्सेज में होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारा आपको दिया है कि परसेंटेज वगैरह क्या कैसे कैलकुलेट करनी है और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट दी गई है। ये सारी गाइडलाइंस हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, जो और एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा। तो प्रीलिम्स के लिए पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए। देयर विल बी 3 सेक्शंस, 3 टेस्ट। पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड इज़ रीजनिंग,
थर्ड इज़ जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, तो इस पर ध्यान रखिए। और सब में 50-50 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल हो गया 150 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होंगे 125। पहले इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मार्क्स हैं, बाकी दोनों के लिए 50 मार्क्स हैं। तो मीडियम में एग्ज़ाम इंग्लिश एंड हिंदी हो सकता है, और तीनों की ड्यूरेशन है 40 मिनट्स ईच। नाउ फिर अगले बात करेंगे हम पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर या पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, और थर्ड पे इस पे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेम 150 क्वेश्चंस, 125 मार्क्स, एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश एंड हिंदी। अब आपको अब इसमें स्पेशली ये ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ दी 3 टेस्ट। तीनों टेस्ट में अलग से क्वालिफाई करना है बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, जो IBPS वाले डिसाइड करेंगे, एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय IBPS। ओके, नाउ मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, IT, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर, इसके लिए कौन से टेस्ट होंगे देखिए। प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल, इसमें होगा 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है राजभाषा अधिकारी के लिए क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव। 45 क्वेश्चंस पहले में और 2 क्वेश्चंस इन सेकेंड, और मार्क्स होंगे 60 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको क्या लेके जाना है एग्ज़ाम के टाइम, वैलिड कॉल लेटर जो फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर द मेन एग्ज़ाम, उनको अपना जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर है जिस पे ऑथेंटिकेट किया गया है वो भी लेके आना है, ठीक है। एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। और ये ध्यान रखना कि जो आपका कॉल लेटर है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि वहाँ पे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, तो उस कॉल लेटर को संभाल कर रखना। और आपको एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, जो आपने सेम वही होनी चाहिए जो कॉल लेटर पर लगाई है, अलॉन्ग विद दी कॉल लेटर, और उस कॉल लेटर पर भी एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है, ठीक है। और अब इसमें ये देखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या है, 1/4 या 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। एग्जामिनेशन सेंटर्स अक्रॉस पूरे इंडिया में बनेंगे और कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी फॉर चेंज ऑफ सेंटर्स। नाउ कट ऑफ स्कोर विल बी डिसाइडेड बाय देम। देन इंटरव्यू, जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है मेंस एग्ज़ाम में, वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स हैं 100, और मिनिमम 40% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, एंड 35% फॉर SC, ST, OBC और PWBD कैंडिडेट्स। और ये सब आपको इंटरव्यू के टाइम ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने रजिस्टर किया है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। और ये बाकी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बारे में आप रीड कर सकते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं।
ये सब वेन्यू के टाइम, रिपोर्टिंग टाइम के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको अपना मास्क, ग्लव्स वगैरह लेके आने हैं, अपना हैंड सैनिटाइज़र बॉटल अपने साथ रखनी है। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अपनी फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, और ये ध्यान रखना सिग्नेचर कभी कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। और पेमेंट इसकी कितनी फ़ीस है, दैट इज़ 175 फॉर SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स एंड 850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। ये सारा प्रोसीजर दिया है अप्लाई करने के लिए। ये मोड ऑफ पेमेंट के बारे में सब दिया है, आप ये एक बार इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये सारी पोस्ट जो टेंटेटिव पोस्ट हैं उनके बारे में दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो आप ये उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब रीड कर सकते हैं। और ये सारे टेंटेटिव एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट है कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर बन सकता है। फिर इसमें सब इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं डिटेल से कि आपको कैसे फ़ोटोग्राफ, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन सब अपलोड करना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लेके जानी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।